जय हिंद साथियों, फिर से आपको अपने YouTube चैनल जौहर क्लासेस पर आपका फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। गुड इवनिंग सबको दोस्तों को। और आज का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो लेके आ चुका हूँ मैं अपनी सैलरी थी मैथ में भी हमारा आज का सेक्शन रहने वाला है वो है हमारी संख्या पद्धति। दोस्तों जो भी संख्या पद्धति के इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उस प्रश्नों को लेके मैं आ चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप सभी इस प्रश्न को सोल्व कीजिए की कोशिश कीजिएगा और कैसे किस प्रकार से आंसर निकलता है मैथ के बिल्कुल एकदम ट्रिक्स के साथ। जो भी ट्रिक्स हमारी लगने वाली है दोस्तों, उस ट्रिक के अनुसार हम इस प्रश्नों का सोल्व करेंगे। तो हमारे ये बिल्कुल बेसिक रहने वाला है। क्या है? बेसिक क्लास रहने वाली है। इस क्लास में बिल्कुल बेसिक से शुरू से स्टार्ट किया जाएगा, यानी शून्य से स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ से हमारे जो मैंने 2-3 क्लास ले ली, तो लाभ हानि की और परिषद की जो क्लास लिए, वो सब स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जरा आप बेसिक से बताओ तो हमको पता चलेगा, हमको इतना नहीं आ रहा है। तो मैं आज एकदम बेसिक के साथ संख्या पद्धति लेके आ गया हूँ। तो हमारी आज की जो क्लास रहेगी वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सभी दोस्तों अपने दोस्तों को, अपने बाबू सोना को, सबको एक बार क्लास को शेयर कर दो और क्लास में बुला लीजिए। आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कि नेहरू से डरकर नौका पार नहीं होता, कि नेहरू से डरकर नौका पार नहीं होता, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए दोस्तों हमारी क्लास को यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि 1 से 300 के बीच कितने संख्या 7 से विभाजित होती पूर्ण भाज्य है। 7 से पूर्ण भाज्य कितनी संख्या है? तो ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक ही ट्रिक्स लगाना है कि क्या बोल रहा है, 100 से 7, यानी हमें 300 में क्या करना है कि 300 में हमें 7 का क्या करना है, भाज्य लगाना है। तो क्या हो जाएगा, 42 आंसर आ जाएगा, 42 बार भाज्य जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 42, इस राइट आंसर हो जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन और आ जाएगी आपको कि कहा जाएगा कि 1 से लगा के 100 के बीच में भाजक संख्या कितनी है। 7 से भाजक संख्या कितनी है? तो हम क्या करेंगे, 7 में 100 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा। और 14 को हम क्या करेंगे, 42 में माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, 42 को माइनस करेंगे तो हम निकलेगा 28। यानी 28 ऐसी संख्या है जो 1 से लगा के मतलब 100 के बीच में, इन दोनों के बीच में 28 संख्या है जो भाज्यक है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना कोई सबको? नहीं समझ में आ रहा, फिर से बता देता हूँ मैं आपको कि 1 से 100 के बीच में, 1 से 1000 के बीच में भाजक संख्या 7 से पूर्ण भाजक कितनी है? तो क्या करेंगे, हम करेंगे 300। 300 में 7 का भाग लगाएंगे तो हमारी निकल के आएगी 42 ऐसी संख्या होगी जो 300 में 7 का पूरा भाजक जाता होगा या भाग होता होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा ए तो राइट आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे प्रश्न देके आपको घबराना तो बिल्कुल नहीं है। संख्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है, ऐसी संख्या है जिसका इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जब भी आप ऐसी संख्या देख दो, एक इंटू 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 दिख रहा है और बीच में हमें 5 ऐसी, 5 क्या लिख रखे है, भाजक मतलब प्लस लगा रखा है। कैसी भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई भी संख्या आ जाए तो 5 अगर भाजक में दिया मतलब प्लस में दिया हो, अगर जोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो चाहे इसको इंटू कीजिए या नहीं कीजिए, इसका आंसर एक ही आएगा। क्या आएगा, भाजक 5, यानी 5 से पूरा का पूरा भाजक हो जाएगा। चाहे आप करके देख लो कि इन सबको इंटू करोगे, इसको इससे इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, 42। 42 इंटू 5 बराबर हो जाएगा हमारा, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 210 इंटू क्या बचेगा, 4। इसको करेंगे तो कितना निकलेगा, 840। 840 में इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 840 में 3 करेंगे तो 2520 हो जाएगा। और 520 में हम 2 का भाग करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा दोस्तों 5400, 5000, 5040 आ जाएगा। और प्लस हम क्या करेंगे कि 5 प्लस 5 कर देंगे तो 5045 आएगा, जिसमें हम 5 का भाग देंगे तो पूरा का पूरा चला जाएगा। आंसर इज राइट, यही निकलेगा। क्या निकलेगा, 5 से भाजक है, भाज्य है। 5 से ये पूरी संख्या क्या है, भाज्य, से कुछ नहीं बचने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। कुछ समझ में आ रहा है? एक नंबर लग रहा है ना, गजब का प्रश्न, शानदार आंसर आप भी निकाल रहे हो, वेरी गुड, शानदार, गजब का दे रहे हो, वाह सुरेश।
हर्षिता, गजब के आंसर दे रहे हो। 1 नंबर। ये लाडू कौन है? माँ की लाडली, वाह शानदार, माँ की लाडली आंसर दिया है। दो विषम संख्याओं का अंतर होता है। दो जो विषम संख्या होती है, जैसे विषम संख्या हम बोले तो एक विषम संख्या हो जाएगी 5, ये भी विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है। तो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा वो दो विषम संख्याओं का अंतर होता है। क्या होता है? दो विषम संख्याओं का क्या सम होता है, विषम होता है कि क्या होता है? तो इसका अंतर हमारा हमेशा 2 निकलेगा। अगर हम सम संख्या 11 ले लेंगे, विषम संख्या 11 ले लेंगे और विषम संख्या 7 ले लेंगे, इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा? 4 निकलेगा, वो भी सम, और इधर भी सम का ही निकलेगा। अगर हम 35 ले लेंगे, 35 माइनस 25, ये हम विषम संख्या लेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? 10, वो भी क्या निकलेगा? सम। तो सदैव क्या निकलता है? सदैव सम ही निकलेगा। ठीक है ना? आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है ना मैथ कैसी होती है? 1 नंबर लग रहा होगा। कोई बात नहीं, जिसने ए 2-4 लड़कों ने ऐसे आंसर दिया है, वेरी गुड, शानदार, गजब। जिसकी तैयारी बढ़िया है ना वो तो कर ही देगा, लेकिन जो पहली बार देख रहा है, ये 10th लेवल की दोस्तों, 10th लेवल की मैथ है। इतनी हार्ड भी नहीं है, इतनी खतरनाक भी नहीं है। जो बड़ी बड़ी तैयारी करता है ना उसको तो ये बिल्कुल एकदम सरल लगेगा, लेकिन जो पहली बार हमारे जैसे पहली बार हमारे भाई बहन है वो उनको थोड़ा कठिन लगेगा। तो कोई बात नहीं, बार बार कोशिश कीजिएगा तो हमेशा निकल के आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4, 3 से छोटी पर 8 से बड़ी पूर्ण पूर्णांक की संख्या होगी। जो 3 से बड़ी, 3 से तो छोटी होनी चाहिए, यानी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। माइनस में छोटी कौन सी होती है ये बताओ आप तो 8 तो छोटी हो जाएगी माइनस, और 3 क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। इन 20 में कितनी संख्या है? तो 3, -4, -5, -6 और -7। तो 1 2 3 4 ऐसी संख्या कितनी है 20 में? तो 4 संख्या हो जाएगी। बिल्कुल सरल है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिखने में तो, पढ़ने में तो कितना कठिन लग रहा था प्रश्न, लेकिन है बिल्कुल गलत, है बिल्कुल सरल। 3 से छोटी पर 8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या होगी। इससे छोटी और इससे बड़ी पूर्णांकों की संख्या क्या होगी? तो वो हो जाएगी हमारे 4 संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, गजब, शानदार, 1 नंबर, वाह वेरी नाइस। ये प्रश्न पढ़ने में इतना खतरनाक लग रहा है, आपके फोन स्क्रीन पर पढ़ के देखिए क्या आपकी नींद उड़ा रहा है। यदि हिंदी दो यदि किन्हीं दो संख्याओं के योग अंतर का अनुपात 7:1 हो तो इस दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा? गजब का प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। इसको सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा इसका? अगर हम मान ले कि x प्लस वाई का, x प्लस वाई यानी योग बोल रहा है ना, माइनस x प्लस वाई का अंतर कितना हो जाएगा? 7/1 हो जाएगा। इसको हम इंटू करेंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 7x माइनस 7y। ठीक है, अब इसको इधर से इधर लाएंगे, अगर y को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, x को इधर लेकर आएंगे तो 1 और 7 में माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7x बराबर हो जाएगा 8y। अब इसको निकालेंगे, इसको ये कर देंगे तो x और y तो 6 8 हो जाएगा। अब इसको क्या है, ये किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, तो 3:4 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 3:4। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। गजब है नहीं? शानदार, समझ में आ रही है ना आपको? वेरी गुड वेरी गुड। जिस जिसने आंसर दिया है, राइट आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर, 1 नंबर आंसर दिया है। चलिए आपके फोन स्क्रीन पर एक नया प्रश्न, वो भी गजब का, शानदार। कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है। यदि वह संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा? ये प्रश्न बोल रहा है। तो क्या बोल रहे हैं? 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल बचता है। अगर हम इसमें 280 का विभाजित, कौन सी ऐसी कोई संख्या है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? 280 का भाग लगा रहे हैं, ठीक है ना, और उसका शेष क्या बच रहा है? इसका शेष बच रहा है हमारा 115। 115 क्या हो रहा है? शेष। तो 115 में हम 35 घप देते हैं भाई, ये कर देते हैं हम। 115 में
हम 35 का भाग देंगे तो 35 का भाग देने से निकलेगा 3 और इधर हो जाएगा 105 यानी 10 बचेगा। तो शेषफल कितना बचेगा हमारे दोस्तों? क्या बचेगा? 10। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना सरल प्रश्न था, लेकिन पढ़ने में कैसा लग रहा था? बड़े बड़े कोचिंग वाले इतने छोटे छोटे प्रश्नों को क्या बढ़ा चढ़ा के सूत्र बता बता के हमको घायल कर देते, लेकिन है कितना सरल। आप अगर इस प्रकार की क्लास को रोज ले होंगे ना दोस्तों, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके मैथ में क्यों या 5-6 प्रश्न आएंगे उसमें गलत नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो गया। ठीक है ना? चलिए हमारा अगला प्रश्न। आज हमारे 12 प्रश्न रहेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट संज्ञा पद्धति के। जैसे 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 टॉपिक है उसी प्रकार प्रश्न लेके आऊंगा। अगर बड़ा टॉपिक है तो हम 2 क्लास ले लेंगे, अगर छोटा है तो एक ही क्लास में खत्म करेंगे। ये प्रश्न एक नंबर लग रहा है, गजब का और बड़ा भी प्रश्न है। इस प्रश्न को पढ़ने से ही चक्कर आ जाएंगे, आपको ध्यान में आ जाएगा, पता चलेगा कैसे निकलेगा। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी है। गजब का प्रश्न है। 1/5 भाग लड़कियों ने और 1/8 भाग लड़कों ने एक सामाजिक शिविर में भाग लिया। कुल विद्यार्थियों के कितने भाग ने शिविर में भाग लिया? एक नहीं है गजब का। लड़कियों है, अगर लड़कियां मान लेते हैं कि लड़की है हमारे पास, लड़कियां है 2, तो लड़के कितने हो जाएंगे? अनुपात हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे 1। शिविर में भाग लेने वाले हमारे हो जाएंगे 2 × 1 प्लस बटा हो जाएगा 5। ठीक है, प्लस 1 × 1 8 हो जाएगा, यानी ये दिख रहा है 8। आगे हम इसको ये करेंगे, थोड़ा छोटा करके लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 × 1/5 इंटू 1 × 8 बटा बराबर हो जाएगा 2 5 × 1 8। अब इसको काटा फिटी करेंगे हम, तो इसका आंसर हो जाएगा, नीचे वालों को इंटू कर दे, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 × 3/40। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 21/40। 21 बटा को हम 40 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7। और इसको अभी विभाजक करेंगे 21/40 बटा 1.3 3.1। अब इसको सोल्व किया तो क्या निकलेगा, आएगा आंसर निकल के आएगा हमारा 7/40 निकलेगा। समझ में आया ना कुछ? 7/40 आंसर इस राइट है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट आंसर है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? थोड़ा टिपिकल जरूर है, एक बार वापिस देख देना आप। अब मेरे पास वापिस समझाऊंगा। समझ में नहीं आया? आ गया ना? तो ठीक है, आ गया तो ठीक है, बहुत बढ़िया आ गया। तो वेरी होशियार हो आप, तो बहुत खतरनाक होशियार हो। एक ही बार में आप समझ में आ जाता है, यानी आप पढ़ाई पहले की होगी इसलिए आ रहा होगा। अब यहाँ पे इंटू इंटू लगा रखा, यानी 342 348 316। इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? का इकाई का अंक क्या होगा? इनका इकाई का क्या अंक? एक का इकाई का अंक है 2, इंटू इसका इकाई का अंक है 8, इंटू इसका है 6। अब इसको सबको हम इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा 96। अब 96 का इकाई का भाग क्या है, यानी 6 है। ऑप्शन नंबर हमारा बी डी इज राइट आंसर हो जाएगा। कितना सरल था देखो, इतनी बड़ी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी बड़ी संख्या का इकाई का अंक होगा, ये होगा। ठीक है ना? कितना सरल है। चलिए अगला प्रश्न। 4000 में से कौन सी छोटी संख्या घटाए कि शेष 19 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? 4000 जो संख्या है उसमें छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाए कि वह 19 संख्या की पूरी विभाजित हो जाए? तो ऐसा करते हैं हम, 19 का इसमें भाग दे देते हैं। 19 का हम भाजक करेंगे, करके देख देते हैं एक बार। 4000 19 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 बार जाएगा तो हो जाएगा 38 बटा बचेगा 2, 0 उतार दिया। और तो एक बार जाएगा 19, एक बच गया, 0 उतारा 10, यानी शेष बचेगा 10। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। छोटी सी छोटी संख्या 100 तरह विभाजित किया जाएगा, 10 बार जाएगा विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न। शानदार, गजब। हाँ, जो आंसर दे रहा है वो तो
पहले अगर कहीं पे पढ़ाई की हो बीएसटीसी की तो नहीं आता। बीएसटीसी में देखो जो रीट की तैयारी कर रहे हैं ना, ये पशु परीक्षा में आरएस रीट जैसी बड़ी बड़ी एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग घुस चुके हैं, तो फिर क्या, फिर तो आंसर तो आएगा ना भाई। जबकि 10वीं वालों को इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। यह हो जाएगा 6 क्या हो जाएगा बटा 2 4 अनुघात हो जाएगी 2, ठीक है ना। अब इसको करेंगे, इसका सूत्र हो जाएगा n बराबर 1, तो हो जाएगा 2 6 प्लस इंटू 1, ठीक है ना, -4 2 इंटू 1। अब इसको निकालेंगे तो 3 बार इंटू करेंगे तो 1 2 2 2 4 3 2 6 7 8 15 से 12, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसको करेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 2 1 2 2 2 2 4 100 1 2 2 2 2 4 100 200 का 8 हो गया। 8 को 3 बार करना है तो 1 2 2 16 16 37, क्या हो जाएगा यहाँ पे 64 हो जाएगा। 64 माइनस 16 यानी 16 इसका हो जाएगा, तो आंसर क्या निकलेगा 48। तो 48 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके फोन स्क्रीन पर शानदार दिख रहा होगा कि 110 से 300 के बीच कितनी संख्या ऐसी होती है जो 11 से विभाजित हो जाती है। कितनी संख्या होती है जो 11 से विभाजित हो जाती है। तो इसका करेंगे हम 100 300 में 11 का विभाजित करेंगे, और इधर हम करेंगे 110 में 11 का विभाजन। इसको करेंगे, इसको 11 का विभाजन करेंगे तो कितना निकलेगा 27 निकलेगा, और इधर करेंगे तो 10, ठीक है ना। अब इन दोनों को करने के बाद 27 और 10 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 17। ऐसी कितनी संख्या होगी जो इन दोनों के बीच में विभाजित हो रही होगी, तो वो हो जाएगी 17। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गजब का नहीं है प्रश्न, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सर ने 2 मिनट में आंसर निकाल दिया, 2 सेकंड में आंसर निकाल के बता दिया। चलिए ये प्रश्न शानदार है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर बराबर है, क्या हो जाएगा इसका। इसका एक छोटा सा सूत्र है, ट्रिक्स है, मतलब सूत्र है, ट्रिक्स हो जाएगी हमारी। ट्रिक्स याद रखना है, n बटा n कोष्टक प्लस 1 कोष्टक बंद बटा 2n प्लस 1 कोष्टक बंद बटा 6। अब ये कोष्टक ये लगा के आंसर निकल जाएगा। n कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, n कितना 10 हो जाएगा, n यानी लास्ट वाली संख्या, इंटू हो जाएगा 11। 11 कौन सी है लास्ट वाली संख्या प्लस 1, लास्ट वाली संख्या प्लस 1 यानी 11 हो गया, ठीक है। इंटू ये हो जाएगा हमारा कोष्टक 1, और इधर हो जाएगा 10, नहीं होगा, ये है जैसे ही रहेगा ऐसा ही होगा। इंटू इधर वाला करेंगे तो 10 21 10 इधर हो जाएगा 10 2 प्लस इंटू 2 प्लस 1। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 1 21, कितना हो जाएगा 21 और ये बटा हो जाएगा 6। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 बार जाएगा और ये 3, ठीक है ना। और 21 को काट देंगे इधर से तो 7 बार कटेगा, यानी 5 को इंटू करेंगे 55, 55 इंटू 7 बचेंगे, यानी 55 को 7 से इंटू करेंगे तो 385 आंसर आएगा। कितना 385 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट आंसर हो जाएगा सर दोस्तों। तो चलिए आज के हमारे इतने ही प्रश्न थे दोस्तों। कैसी लगी क्लास कमेंट कीजिएगा, और कोई सुधार करना हो, अगर कौन सी टॉपिक शुरू करना है, कल कौन सा टॉपिक लेना है, इसके बारे में बिल्कुल बताइएगा। तो कल अपन मिलते हैं सुबह, कल सुबह मिलेंगे हम 9 बजे करंट अफेयर की क्लास में। जय हिंद जय भारत। ओके, हमारी क्लास को यहीं समाप्त कर देते हैं।